using Terraform, what I am going to do, first I will delete this subnet and delete it. मशीन हम डिलीट कर ही चुके हैं। हम यहाँ पे subnet.pf में जाएंगे, यहाँ से जो हमने अब यहाँ पे हमें बीपीसी का लिंक लेना पड़ेगा। बीपीसी का कैसे लेंगे, ये मेन टफ बात है। टफ कैसे कि यहाँ से हमने बीपीसी का टेस्ट बीपीसी, ये है सेल्फ लिंक, ये सेल्फ लिंक हमने नेटवर्क बीपीसी नेटवर्क सेल्फ लिंक कंट्रोल V। अब ये जो बनेगा हमारा इसी बीपीसी के अंदर, जो अभी तक हम सोच के चल रहे हैं। कंट्रोल V, यहाँ पे आते हैं, रखते हैं कंट्रोल V, ठीक, इस पे करते हैं प्लान, देखते हैं 2 एडेड 2 दिखा दिया यहाँ पे, पहले 1 आ रहा था, अभी इसमें 2 दिखा दिया। अब 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, ये हल्का सा ऊपर जाएंगे, सबनेट, ठीक है, और VM, 2 चीज़ें बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम करते हैं प्लान की जगह, प्लान हो गया, इनिट हम पहले चला चुके हैं इस फोल्डर में, प्लान, और अब अप्लाई, टेराफॉर्म अप्लाई, और उसके बाद टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चलेगा। यहाँ पे दिखा रहा है प्लान टू ऐड 0 टू चेंज, और चेंज भी करना है कोई, जैसे सपोज़ कि मैंने वहाँ पे जाके मशीन का साइज़ चेंज कर दिया, N2 स्टैंडर्ड 4 से N2 स्टैंडर्ड 8 कर दिया, और यहाँ पे 2 पड़ा है, तो हम उसको करेंगे तो चेंज के लिए तो वो चेंज भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रॉय भी है, प्लान अभी हम कर रहे हैं, अप्लाई किए हैं, ऐड चेंज डिस्ट्रॉय हमने किया, यस। देखते हैं क्या होता है, क्रिएटिंग वेब सबनेट, ठीक है, और गूगल कंप्यूट इंस्टेंस टेस्ट क्रिएटिंग टेस्ट VM, ठीक। अब टेस्ट VM भी क्रिएट कर रहा है, और देखो मेरा VM पहले हमने डिलीट कर दिया, वो हम दिखा चुके हैं, इसी पे जा रहा है। VM टेस्ट VM भी नहीं है, और वेब सबनेट भी हमने डिलीट कर दिया था, जो कि ये दिखा रहा है। अभी ये टेस्ट VM मेरा बन गया, ठीक, और सबनेट वेब सबनेट ये भी बन गया। रिजल्ट यहाँ पे देख लें, 2 एडेड दिखाते हैं। अब सबनेट कहाँ बना है, ये VM बन गया। अभी हम जाते हैं बीपीसी पे, बीपीसी के अंदर मेरा एक सबनेट और होना चाहिए, रिफ्रेश, ये आ गया, और ये बना किसके, इसी बीपीसी के अंदर बना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसको रोक के नेम चेंज कर सकते हैं डायग्राम पे। तो बीपीसी टेस्ट 4, और इसी के अंदर हमने बीपीसी और भी बनाया है, 2 बीपीसी और बने हुए हैं हमारे। सपोज एक बीपीसी ये हो गया, और ये हो गया। अब इसके अंदर अभी तो हमारा एक ही बीपीसी है, ठीक, दूसरा बीपीसी हमने बनाया नहीं, लेकिन अब आगे हम 2 बीपीसी बना लेंगे। बीपीसी पेयरिंग में हमें इसलिए नहीं शो कर रहा था वो, जब इंटर प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बीपीसी एक ही था। तो हम यहाँ पे टेस्ट 3, ठीक, और टेस्ट 3 बनाने के लिए भी हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, हम कोड के थ्रू बनाते हैं। यहाँ पे ये है, टेस्ट 4 है हमारे पास, हम टेस्ट 3 बनाते हैं, टेस्ट 3 बनाते हैं, और उसमें बना लेते हैं ये टेस्ट 3 बीपीसी बना रहा है,
टेस्ट 3 सबनेट। ठीक, यही सेम सबनेट है, कंट्रोल सी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, और उसकी हम रेंज, उस VPC की रेंज हम कर देते हैं 1, 30 पे ये वाली रेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेंज, अब मान लो इस BPC के अंदर अगर हमें 4 सबनेट बनाने हैं तो हम चार सबनेट की रेंज हमने निकाल दी ना, 30 की। BPC टेस्ट 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे, मतलब ये भी हमारा बनेगा दोनों रिसोर्स, ये सबनेट है एक, और हम यहाँ पे जाते हैं टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर, न्यू फाइल सबनेट BPC .tf हमने बना लिया। ठीक, ये आ गई, इसमें हमने इसे डाल, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले चलाएंगे डिस्ट्रॉय, प्रोजेक्ट गूगल प्रोजेक्ट सर्विस कंप्यूट -6। अच्छा, ये सबनेट वाला भी ले रहा है ना, सबनेट वाले को सबनेट BPC को इसके अंदर से हटा, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? जो दोनों चीज़ें हमने बनाई थी, यस, ठीक है। मतलब जो वेब सबनेट बनाए हैं वो भी डिलीट कर रहे हैं। ये BPC के अंदर मेरा एक वेब नाम से जो ये बना है ये डिलीट हो गया। अब मैनेजमेंट में, ठीक, नहीं मैनेजमेंट नहीं, दूसरा मेरा जो VM बना था वो VM भी डिलीट होगा। अब VM को डिलीट करने में ज़्यादा टाइम लेता है ये। VM देखो, VM डिलीट हो रहा है, ये यहाँ पे रेड क्यों आ रहा है? ये हमने यहाँ से भी एक सबनेट क्रिएट करके दिखाया था ना, वेब सबनेट, उसको डिलीट किया था। अभी ये कनेक्शन कुछ टाइम तक रहता है, मुझे इस पर एंटर करना होगा, नहीं तो ये गूगल क्लाउड सेल लॉस द कनेक्शन। ठीक, यहाँ से ये गूगल क्लाउड सेल एक्टिवेट होता है। तो अब इसको डिलीट हो जाने तो फिर, अब देखो मैंने डिलीट कर दी, मशीन पे डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी वेब सबनेट नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं टेराफॉर्म पे अप्लाई, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोड डाला है सबनेट VPN का। अब ये उसमें दिखा रहा है, ये सबनेट VPN सबनेट वाला जो है ना, ये सबनेट BPC, इसमें ये एरर दिखा रहा है, ग्लोबल प्रोजेक्ट सर्विस कंप्यूट सर्विस। कहाँ है? डिपेंड ऑन ग्लोबल प्रोजेक्ट सर्विस कंप्यूट सर्विस, ठीक है। अगर ये सर्विस है अभी भी ये दिखा रहा है डिपेंड ऑन, हटा ही देता है, अब रन करें, टेराफॉर्म अप्लाई, देखो अब ये फॉल्स दिखा रहा है,
4 क्यों दिखा रहा है? एक बनेगी मशीन, एक बनेगा सबनेट। कौन सा? वेब सबनेट वाला, जो कि मेरा इसके अंदर है। ठीक, ये बनेगा वेब सबनेट टेस्ट बीपीसी 4 के अंदर, जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है टेस्ट बीपीसी 4। ये मशीन बनेगी एमजीएमजी टेस्ट के सबनेट के अंदर, टेस्ट वीएम। और दो चीज़ें वो हो गई, तीसरी चीज़ ये हो गई जिसमें एक बीपीसी है टेस्ट 3 और एक टेस्ट 3 सबनेट है उसके अंदर, और उस सबनेट की आईपी रहेगी। ठीक है, तो 4 चीज़ें हो गई। तो ये दिखा रहा है 4 to add 0 to change। यस, नहीं, मैनेजमेंट वाले सब, मैनेजमेंट में एक सबनेट हो गया, एक मशीन हो गई। हाँ। उसके नहीं, अला मैनेजमेंट खुद एक सबनेट है, हाँ, उस सबनेट के अंदर मशीन है। एक वो मशीन हो गई और बस, ये तो वो मशीन हो गई। और इस बीपीसी के अंदर एक और बीपीसी बनेगा, वेब बीपीसी, वो बन गया। ठीक, एक बीपीसी हमारा टेस्ट 3 हमने दिया था, जो कि बन रहा था, जिसके अंदर एक सबनेट भी होगा। तो हम फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको। तो इसके अंदर भी एक सबनेट बनना है। अब इसने दे दिया एरर, क्या दिया है? गूगल रिसोर्स कंप्यूट टेस्ट 3 सबनेट। टेस्ट 3 सबनेट पे जाके इसने दे दिया है लाइन 7। लाइन 7 रिसोर्स गूगल कंप्यूट सब नेटवर्क टेस्ट 3 सबनेट। और यहाँ से जाके देखें तो यहीं पे है, ये बीपीसी के अंदर जा रहा है, टेस्ट बीपीसी। ठीक है, इसके लिए हम अलग से कर लेते हैं इसको। कंट्रोल एक्स कर दिया और यहाँ से टेस्ट प्रोजेक्ट में एक और बनाते हैं, सबनेट 1। सबनेट 1 डॉट टी। अब हमें केवल एक ही चलाना है। तो उस एक को चलाने के लिए हमको बाकी सबको यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। हमको रखना है सबनेट 1, एक प्रोवाइडर यही रहेगा, मेन, और कंट्रोल एक्स। यहाँ पे हम बना सकते हैं VM2 और VM2 में इनको हम डाल देते हैं अभी टेम्परेरी। ठीक, ये हट गया यहाँ से। अब इसको फिर से करते हैं अप्लाई किया तो इसने दे दिया, बोलते हैं यस क्रिएटिंग। अब इसने एक सबनेट भी बना दिया, यहाँ पे इसके अंदर बना दिया होगा सबनेट। बन जाना चाहिए था, एरर दे दिया क्या? अबे यार, डिस्ट्रक्शन कंप्लीट। ये तो डिस्ट्रॉय कर दिया सब। टेस्ट 3 सबनेट देखें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हमने डिस्ट्रॉय कमांड चला दी लग रहा है। हाँ, ये डिस्ट्रॉय कमांड चला दी। सब डिस्ट्रॉय, कोई नहीं, अब डिस्ट्रॉय हो गया तो हो गया, क्या करना। फिर तो इसको हम रख सकते हैं ना। मतलब जो VM मेरा बना था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये टेस्ट 3 सबनेट भी चला जाएगा, वेब सबनेट चला ही गया है। VM का देखते हैं,
ये देखो, ये बीएम जो है सेंट्रल इसमें बना हुआ है। अब जब बीएम के अंदर जाएंगे तो ये वहाँ नेटवर्क कैटेगरी में इसकी दिखाएगा कि ये कौन से उसमें बना है, मैनेजमेंट में बना है, सबनेट में, या किस में बना है। तो ये स्टिल क्रिएटिंग टेस्ट 3 सबनेट, ठीक है। आफ्टर इतने ठीक है, चलो क्रिएट कर रहा है टेस्ट 3 सबनेट। चल के देखते हैं बीपीसी में। तो ये एक प्रोसेस है जो इजीली हम मैनेज कर सकते हैं कि हाँ, वन बाय वन हम उसके हिसाब से फोल्डर बनाएं। सबनेट का अलग फोल्डर बनाएंगे, वीएम का अलग बनाएंगे, बीपीसी का अलग बनाएंगे, कौन कौन से बीपीसी हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो एक एक बीपीसी के लिए अलग फोल्डर बना सकते हैं। और वहीं से जाके यहाँ पे जब अभी कमांड रुकेगी तो ये यहाँ पे कमांड लाइन पे जैसे दिखाता ना कि किस फोल्डर के अंदर है, तो जिस फोल्डर के अंदर से जाएंगे इनिशिएट करेंगे और फिर वहीं से हम प्लान और सारा कुछ चला देंगे। ये इसका प्रोसेस होता है। ठीक, ये दे दिया इसने टेस्ट 3 सबनेट, ठीक है। मीटिंग क्रिएट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। मशीन तो क्रिएट हो ही गया है, रिफ्रेश किया, टेस्ट 3 सबनेट पे भी आ जाते हैं। इसको डिलीट बीपीसी कर देते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पे देते हैं प्लान, प्लान में 4 टू ऐड पहले की तरह दिखा रहा है। फिर अप्लाई और यस, क्रिएटिंग टेस्ट वीएम, टेस्ट सबनेट 3, वेब सबनेट और टेस्ट, ठीक है। चारों चीज़ें दिखा दी है कि 4 चीज़ें क्रिएट कर रहा है ये। टेस्ट वीएम 3 बन गया, वेब सबनेट बन गया, ठीक। टेस्ट वीएम के अंदर एक सबनेट और बनेगा हमारा, जो सबनेट हमको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं एरर किस में आती है किस में नहीं आती। जिसमें आएगी उसको सही करेंगे फिर बैठ के। हाँ, इसमें ही आ गया रिसोर्स ग्रुप सबनेट टेस्ट 3 सबनेट, ठीक है। ये क्या है, एरर क्रिएटिंग सबनेट गूगल एपीआई एरर 443 रिसोर्स ग्रुप नॉट फाउंड बीपीसी टेस्ट 3। The resource project BPC Techie name global network BPC test not found. Okay. इसको ले जाते हैं हम सबनेट BPC सबनेट कंट्रोल V प्रोवाइडर कंट्रोल C कंट्रोल। अब हम यहाँ से जाते हैं VM टू के अंदर, ठीक है। CD VM टू। अब यहाँ से टेराफॉर्म NIT इनिशिएट कर दिया हमने, सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ से केवल एक ही हमें रिसोर्स क्रिएट करना है,
VM2 में जो है वो है VM2 किसके अंदर बनाया? वो तो फोल्डर हमने बनाया है ना यहाँ जाके, जो मेरा नहीं नहीं, टेराफॉर्म वैसे कह रहा हूँ VM ये वाला इंस्टेंस कहाँ क्रिएट करा? इंस्टेंस नहीं बनाया है, हम VM2 के अंदर केवल एक सबनेट बना रहे ओके हैं जो कि 3 के अंदर जाएगा। मतलब ये जो हमारा सबनेट है ये BPC है टेस्ट 3, इसके अंदर एक सबनेट बनेगा यहाँ। अभी यहाँ पे 0 सबनेट दिख रहा है। ठीक है, इसको बनाने के लिए अब उसको हमने एक अलग फोल्डर में रख के इनिशिएट कर दिया है यहाँ पे। तो अलग फोल्डर में रखें तो एक ही चलेगा हमारा। अब हम यहाँ रखते हैं टेराफॉर्म प्लान। अब ये दिखाएगा 1 ऐड टेराफॉर्म। अगर वहीं से हम चलाते ना तो ये चारों लेता फिर से अप्लाई। तो हमने इसलिए अलग फोल्डर में रख के इसको वहाँ से हम इनिशिएट किया। क्रिएटिंग दिखा रहा है। अब पहले ये कह रहा था कि इसको ये नहीं मिल रहा है, कहाँ गया सबनेट 1, BPC टेस्ट 3 नहीं मिल रहा है। लेकिन उस समय क्या था कि BPC टेस्ट 3 क्रिएट हो रहा था, तो क्रिएटिंग स्टेज पे उसके अंदर नहीं क्रिएट कर सकता है। तो ये जब BPC मेरा क्रिएट हो गया उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा चलाया तो ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, ये आ गया। ठीक है, तो अब ये इससे क्या मुझे क्या समझ में आया कि अगर हमें BPC बनाना है तो हम मल्टीपल BPC के लिए एक ही टेराफॉर्म की TF फाइल बना के BPC की वो चला दें। हमें 10 BPC बनाने हैं, हम 10 बना लेंगे। जब BPC बन जाएगा उसके बाद हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे सबनेट के लिए कि कौन से BPC में जाना है, उसमें हम जाके सबनेट बना लेंगे। ठीक है, मशीन क्रिएट हो चुकी है। ये हो गई मशीन। अब इस मशीन के अंदर जाके हम ये कैसे देखेंगे कि कौन से उसमें है ये सबनेट में। ये रहा सब नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस के अंदर सब नेटवर्क। ये रहा नेटवर्क BPC टेस्ट 4 सब नेटवर्क MGMT टेस्ट। अब इस मशीन को मैं जा रहा हूँ डिलीट करने, रीज़न बिहाइंड कि मशीन के चार्जेस